बर्बरीक, जो भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे, जन्म से ही एक महान योद्धा और युद्ध कला में निपुण थे। उनकी वीरता और अद्वितीय शक्ति ने उन्हें कई चुनौतियों से आगे बढ़ने का अवसर दिया, लेकिन उनकी सबसे विशेष पहचान उनके पास मौजूद 3 दिव्य तीरों के कारण थी। ये तीर इतने शक्तिशाली थे कि केवल 3 बाणों से ही वह किसी भी युद्ध का परिणाम तय कर सकते थे। इन 3 दिव्य तीरों को प्राप्त करने की कथा भी उतनी ही रोचक और अद्वितीय है जितनी बर्बरीक के बलिदान की। बर्बरीक बचपन से ही साहसी और पराक्रमी थे। युद्ध कौशल में निपुण होने के लिए उन्होंने घोर तपस्या का मार्ग चुना। उन्होंने भगवान शिव की आराधना की ताकि उन्हें अद्वितीय शक्ति प्राप्त हो सके। भगवान शिव, जो स्वयं युद्ध और विनाश के देवता हैं, साधारणतः उन भक्तों को अपनी दिव्य शक्तियां प्रदान करते हैं जो सच्चे हृदय से तपस्या करते हैं और युद्ध की कला में दक्ष होते हैं। बर्बरीक ने वर्षों तक कठिन तपस्या की। अपनी तपस्या के बल पर उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव ने बर्बरीक की भक्ति और समर्पण से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। बर्बरीक ने भगवान शिव से ऐसा वरदान मांगा जिससे वह युद्ध में अजेय हो सकें और जो पक्ष कमजोर हो उसकी सहायता कर सकें। बर्बरीक ने युद्ध के समय हमेशा धर्म का साथ देने की इच्छा प्रकट की और सबसे कमजोर पक्ष को सहयोग देने की प्रतिज्ञा ली। भगवान शिव ने बर्बरीक की इच्छा को स्वीकार करते हुए उन्हें 3 दिव्य तीर त्रिदंडी प्रदान किए। ये तीर इतने अद्वितीय थे कि एक बार अगर बर्बरीक ने उन्हें अपने तरकश से निकाल लिया तो इन तीनों बाणों के सामने कोई भी शक्ति नहीं टिक सकती थी। 3 तीरों की शक्तियां इस प्रकार था। पहला तीर उस स्थान या व्यक्ति को चिह्नित करता था जिसे बर्बरीक नष्ट करना चाहते थे। यह तीर अदृश्य रूप में हर स्थान या व्यक्ति को चिह्नित कर देता था, चाहे वे कहीं भी छिपे हों। दूसरा तीर उन स्थानों और व्यक्तियों को चिह्नित करता था जिन्हें बर्बरीक बचाना चाहते थे। यह तीर हर एक स्थान और व्यक्ति को सुरक्षित करने का कार्य करता था। तीसरा तीर पहले और दूसरे तीर के चिन्हों के अनुसार शत्रु का संहार कर देता था और जिसे बर्बरीक बचाना चाहते थे उसे छोड़ देता था। यह तीर अद्वितीय रूप से सब कुछ नष्ट कर सकता था जो बर्बरीक के लक्ष्य में होता था। इन 3 तीरों के बल पर बर्बरीक युद्ध के परिणाम को केवल 3 बाणों के द्वारा ही निर्धारित कर सकते थे। यह त्रिदंडी बाण उन्हें युद्ध में अजेय बनाता था। बर्बरीक ने अपनी युद्ध शक्ति को हमेशा धर्म और न्याय की रक्षा के लिए उपयोग करने का प्रण लिया और यह सुनिश्चित किया कि वह उस पक्ष का साथ देंगे जो कमजोर हो और जिस पर अन्याय हो रहा हो। बर्बरीक की यह महान शक्ति महाभारत युद्ध के समय भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रही थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक की प्रतिज्ञा और उनके दिव्य तीरों की शक्ति को देखते हुए यह भांप लिया कि यदि बर्बरीक युद्ध में उतरे तो उनकी नीति के अनुसार युद्ध का संतुलन बार बार बदलता रहेगा, क्योंकि बर्बरीक हमेशा कमजोर पक्ष की ओर से लड़ते। इसका परिणाम यह होता कि युद्ध कभी समाप्त नहीं होता और धर्म की विजय में बाधा उत्पन्न होती। इसलिए श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उनका शीश दान में मांगा और युद्ध में भाग लेने से रोक दिया। बर्बरीक ने भी श्री कृष्ण के कहने पर अपने पितामह पांडवों की विजय के लिए स्वेच्छा से अपना शीश दान कर दिया। यह बलिदान अत्यंत महान था और बर्बरीक के इस त्याग से श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में वे श्याम के रूप में पूजे जाएंगे और उनकी पूजा सदा होती रहेगी। आज भी बर्बरीक के इन दिव्य तीरों की कथा सुनाई जाती है और उनकी महिमा का गुणगान किया जाता है। बर्बरीक, जिन्हें खाटू श्याम जी के नाम से पूजा जाता है, अपने भक्तों के संकट दूर करने के लिए प्रसिद्ध हैं। उनकी पूजा और भक्ति से युगों युगों तक लोगों को प्रेरणा मिलती रहेगी।